हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ये मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन पेपर में हमारे को सेक्शन ए दिया हुआ है, जिस सेक्शन ए में आपको पैसेज दिया हुआ है। तो ये जो पैसेज आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हालांकि मैंने इस पैसेज के जो क्वेश्चन है उनको मार्क भी कर रखा है, यहाँ पर आंसर्स भी उसके मार्क करे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो क्वेश्चन है देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, हु वाज द की फिगर बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। मैंने पढ़ लिया था। तो जो इसका आंसर है वो है हैमिल्टन, और ये मैंने अंडरलाइन करा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपका अंडरलाइन करा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। क्लियर है? जो अंडरलाइन करा है फर्स्ट क्वेश्चन वो ये रहा, मैंने मार्क भी करा हुआ है। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है आपके, इसमें दे रखा है व्हाई वर द गेम नॉट हेल्ड इन 1942 एंड 1946। 1942 और 1946 में गेम क्यों नहीं हो पाए। इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वर डिस्टर्बटेड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्योंकि 1942 और 1946 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण गेम नहीं हो पाए थे। ये मैंने आंसर मैं पहले ही लिखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्पेसिफिक इवेंट हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ एम्पायर इन 1911 लेट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम। इसका आंसर भी मैंने यहीं पे लिखा है, आपके आगे देखिए। थर्ड का आंसर ये रहा, क्राउनिंग किंग जॉर्ज वी एस्ट्रो पार्ट ऑफ द। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ जो है उसका आंसर ये रहा। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर देख लो बेटा। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो हमारा आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है आपका। ठीक है, इसके बाद दिए हुए आपको जो जैसे स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स, मैंने यहाँ भी ट्रू फॉल्स भी आपके आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के। फर्स्ट वाले में लिखा है सिंस 1978 इवेंट हैज बीन नोन एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, ये फॉल्स है, यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट है द इंटर, लिखा है द इंटर एम्पायर ऑफ द चैंपियनशिप फीचर टीम फ्रॉम द 6 डिफरेंट कंट्री, ये भी फॉल्स है यहाँ पे। दोनों पैसेज से आप पढ़ लेंगे। फिर कंप्लीट स्टेटमेंट दे रखी है, तो मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन द कनाडा वर ऑल्सो नोन एज क्या, ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जानी गई थी। इन 1911 गेम वॉज ट्रॉफी वॉज इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कप ट्रॉफी दी गई थी एंड वॉज प्रेजेंटेड बाय, लिखी हुई है यहाँ पे कंपनी, कंट्री का नाम है इंडियन कंट्री। इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है कि आपको आउट ऑफ द वर्ड अबव द पैसेज निकालने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला सफिशिएंट का मतलब इनफ होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब हेल्ड, पैरा 1 पैरा 2 और पैरा 4 के आंसर है। इसके बाद फिर अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं। जैसे सिमिलर का अपोजिट वर्ड है डिफरेंट, वीक का अपोजिट वर्ड है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पैसेज टू के भी मैंने आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ही मार्क कर रखे हैं। तो पैसेज टू के यहाँ पे जो ये है, जो इसका पैसेज टू है उसके आंसर भी यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। जैसे पहला है बिफोर इट बिकेम द नेशनल पार्क, क्लाइडियो नेशनल पार्क, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन बी है। सेकंड है इसका ऑप्शन ए है, थर्ड वाले का ऑप्शन ए है, फोर्थ वाले का सी है, फिफ्थ वाले का ए है, सिक्स वाले का बी है, सेवंथ वाले का सी है। चलिए अब हम फटाफट से पहले सेक्शन सी कर लेते हैं ग्रामर का, फिर सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन सी ग्रामर है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सेक्शन सी में लिखा दिया हुआ है देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक एरर है, आपको इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है और उसके बाद आपको करेक्ट वर्ड लगाना है। ये समझ लीजिए आसानी से। तो जैसे फर्स्ट वाले में तो दिया हुआ है एसिड रेन वाज मेनली कॉज ड्यू टू, तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या कर रखा है इन्होंने, एरर, वॉज की जगह इज लगा दिया। ठीक है, इससे ठीक है, तो समझ आ गया कोई प्रेजेंट एरर। तो नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी ओवर अ पास्ट फ्यू, तो यहाँ पर जो अ है ये इसका एरर है। एरर क्या है, अ, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो एरर जो है वो ए है। मैं लिख भी देता हूँ, एरर इस तरफ मैंने लिख दिया, और इसको करेक्ट करने का जो करेक्ट वर्ड होगा वो, तो एरर तो ए है, और इसकी जगह लिखेंगे क्या हम, द। क्या लिख देंगे बेटा, द लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द लिख देंगे। क्लियर है, क्या लिखेंगे, द। नेक्स्ट वाला है, पहले वाले में समझ आ गया,
ह्यूमन एक्टिविटी ओवर अ पास्ट फ्यू की जगह ओवर द पास्ट फ्यू आएगा। नेक्स्ट है पास्ट फ्यू डिकेड, ह्यूमन हैव रिलीज सो मैनी, तो यहाँ पे लिखा ह्यूमन हैव रिलीज, तो इसका एरर क्या है, रिलीज एरर, एरर क्या है, रिलीज, RELEASE, और जो इसकी करेक्शन है वो क्या आएगी, करेक्शन आएगी रिलीज्ड, लिखना क्या होगा इसमें, रिलीज, RELEASED, तो जो इसकी करेक्शन आएगी वो क्या आएगी, रिलीज आएगी, RELEASED, करेक्शन क्या आएगी, बता देता हूँ यहाँ पे करेक्शन, RELEASED, तो करेक्शन हम क्या लगाएंगे, रिलीज की जगह रिलीज, तो जिस सेकंड पैरा है उसमें रिलीज गलत है, उसकी जगह रिलीज लगाएंगे। थर्ड में लिखा है तो पैरा हो गया ना, पहला हो गया ओवर अ पास्ट डिकेड ह्यूमन हैव रिलीज सो मैनी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मफुल केमिकल्स विच द एटमोस्फेयर इज, तो इसमें लिखा है विच, थर्ड वाले में विच जो है ये गलत है, विच की जगह लगेगा दैट, तो थर्ड वाले का एरर क्या है, एरर है विच, WHICH, और इसकी जगह हमें लगाना क्या है, करेक्ट क्या करना है, इसकी जगह विच की जगह लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे, विच की जगह दैट लगा देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फुल एट द हार्मफुल, नेक्स्ट वाले में आपको बेटा क्या दिया है देख लो जरा, नेक्स्ट वाले में आपको दिया है, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है आपको फुल, नेक्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है आपको फुल एट हार्मफुल पॉल्यूटेंट लेटर दीज, तो जो एट है वो इसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक क्या है, एट, फुल एट, तो एरर क्या है, इसका एरर है एट, और इसकी जो करेक्शन आएगी एट की जगह लगाएंगे ऑफ, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है केमिकल ड्रॉप ऑन द अर्थ अलोंग विद रेन, नेक्स्ट वाला है केमिकल ड्रॉप ऑन द अर्थ, देखो यहाँ पे तो अर्थ गलत है, EA, क्योंकि अर्थ तो सिंगुलर होता है, प्लूरल थोड़ी लगाएंगे, अर्थ बहुत सारी अर्थ थोड़ी है, EARTHS, तो ये S लगाए ये गलत है, अर्थ की जगह क्या लगा देंगे, अर्थ, S हटा देंगे तो लग जाएगा EARTH, आप एरर की मिस्टेक समझ लो, क्लियर पेपर में आएगी। नेक्स्ट है आपका अलॉन्ग विद रेन कॉजिंग द डैमेज टू क्रॉप और मराइन क्रिएचर, देखो ये और वाला है, जब भी और आता है ना मिस्टेक में, तो और की जगह आप हमेशा एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड, क्या लगाएंगे, AND, क्या लगेगा, और की जगह क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा, क्या लग जाएगा भाई, AND, तो आपको जब भी बोलेगा ना इनकरेक्ट, तो कैसे देखना है, आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना हो टेंस के अकॉर्डिंग है, तो जनरली आ का दा होता है, रिलीज, रिलीज्ड, विच की जगह दैट, एट की जगह ऑफ आएगा, अर्थ की जगह अर्थ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और जब भी नहीं दिखेगा तो और के केस में हमेशा और का जो है उसमें हमेशा और की जगह एंड लग जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, फर्स्ट वन हैज बीन डन, देखो फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ, फर्स्ट में दिया है एवरी ईयर ड्यूरिंग, बिहाइंड, बिसाइड, ड्यूरिंग, तो पहले में लिखा हुआ है अमंग, तो पहले वाले में देखो ड्यूरिंग यूज कर लिया, पहले वाले का ऑप्शन यहाँ दे रखा है ड्यूरिंग, अब आगे से तुम्हें खुद करना है, पहले वाले का आपको यहाँ दे रखा है ना ड्यूरिंग यूज करा इन्होंने, अब आगे हमें दे रहे हैं, ए वाले में लिखा है बर्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द एशिया, तो बर्थ ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ट्रेवल्स, ट्रेवल और ट्रेवल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सेकंड ट्रेवल, तो पहले में आएगा बर्ड ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, नेक्स्ट है यूरोप एंड अमेरिका टू एट, तो इसका यूरोप एंड अमेरिका टू, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, TO2, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा टू, यूरोप एंड अमेरिका टू द सदर्न वार्म लैंड, दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर, थर्ड वाले में आएगा आर डिलेड बाई, थर्ड वाले में क्या आएगा आपका, थर्ड वाले में आपका आर आएगा, क्या आएगा, थर्ड वाले में आपका आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, दे आर डिलेड बाई, थर्ड वाले में आएगा आपका आर। फिर फोर्थ वाला
जो है आपका उसमें क्या आएगा, थर्ड वाले में आपका आर आ जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात? तो थर्ड वाले में आपका क्या आ रहा है बेटा, थर्ड वाले में आपका आर आ रहा है। ये तो बात क्लियर हो गई ना। थर्ड वाले में आपका क्या आ रहा है, थर्ड वाले में आपका आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे डी। डी वाले में क्या बोल रहा है, दे फेस। तो डी वाले में आएगा दे फेस मैनी डेंजरस, तो मैनी आएगा। दे फेस मैनी डेंजरस एंड हार्डशिप वाइल ट्रेवलिंग। फोर्थ वाले में आएगा लॉन्ग, लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर ओवर हिल्स फॉरेस्ट। तो इसमें आएगा फॉरेस्ट। प्लेन्स क्या आएगा, प्लेन्स आएगा, प्लेन्स PLAINS, प्लेन्स एंड लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, इसमें बोला है रीअरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, रीअरेंज। तो बोला है द बेस्ट डैश एडवर्टाइजमेंट टू सेल प्रोडक्ट आर वे। सही सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस को सही लिखेंगे तो देखो सही सेंटेंस कैसे लिखेंगे, तो उसका सही सेंटेंस बनेगा द बेस्ट वे। क्या बनेगा, द बेस्ट वे, द बेस्ट वे टू सेल प्रोडक्ट the best way to sell products and advertisement क्लियर है? तो पहले वाला सेंटेंस बेटा आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला है रिच ट्रेजर एंशिएंट मोनामेंट इंडिया हैज ऑफ डैश। देखो तो नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा, नेक्स्ट वाले का भी देख लो आप। नेक्स्ट वाले का बनेगा आपका इंडिया हैज रिच, सेवन का सेकंड इंडिया हैज रिच ट्रेजर, इंडिया हैज रिच ट्रेजर ऑफ एंशिएंट मूवमेंट, of ancient movement। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जंबल वर्ड कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड जो है वो देख लो आप। डू एज डायरेक्टेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड देखो। तो डू एज डायरेक्टेड में क्या दिया है आपको, तो पहला है चूज करना, द स्टूडेंट कंप्लीट देयर वर्क, चूज द सेंटेंस व्हिच हैज बीन चेंज करेक्टली इन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर वर्क। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीता इज गुड ऑरेटर, सी डैश स्पीक एनी डिबेट विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नीता इज गुड ऑरेटर यानी अच्छा बोलने वाली है, सी कैन। तो इसका आंसर होगा सी कैन स्पीक एनी डिबेट विदाउट एनी प्रिपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाली है मिल जाए द कल्प्रिट ग्रोन व्हेन यू ओपन देम। इसका ऑप्शन है क्या होगा, ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। यहाँ पे पूछा आपसे कि क्या है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी, हिंदी में इसे अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट है डी, ही हैड टू लीव अर्जेंटली, ही हैड टू लीव अर्जेंटली। ये क्या है, ये होगा इनफाइनेटिव। कौन सा है ये, फाइनेटिव। इनफाइनेटिव में इनफाइनेटिव है, he had to leave urgently infinitive verb है। नेक्स्ट है मन्नू वॉच द फिल्म, फिफ्थ मन्नू वॉच द फिल्म। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, चेंज एक्टिव वॉइस से, एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना है। तो इसका बन जाएगा मन्नू वॉच द फिल्म। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द फिल्म वॉज वॉच्ड बाय मन्नू। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन है द फिल्म वॉज वॉच्ड बाय मन्नू।
नेक्स्ट है 6, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट, तो याद रखना जब भी एक टेंस सिंपल पास्ट होता है, एक टेंस सिंपल पास्ट होता है, कौन सा सिंपल पास्ट होता है, दूसरा बन जाता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा बनता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल पास्ट है, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट सिंपल पास्ट है, तो दूसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट, तो हैड टेकन ऑफ आ जाएगा, द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट केस। तो इसमें क्या है, डॉक्टर गया, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट नॉमिनेशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फिल इन द ब्लैंक विद द कंप्लीट अबव द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने का लाना है, तो डॉक्टर इज गोइंग टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, इसका आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन ऑन द पेशेंट केस, पेशेंट के केस की इन्वेस्टिगेशन करने गया। नेक्स्ट है 8, अतुल फ्रीक्वेंटली गोज टू द मॉल विद हिज क्लोज फ्रेंड। अतुल जो है लगातार अपने दोस्तों के साथ मॉल जाता रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंटली है ना, चूज द करेक्ट अबव सेंटेंस। तो इसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंटली का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन ए क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बुक वाला सेक्शन, इसे आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, आरटीसी है इसमें और बुक वर्क है आपके पास, क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन में है, इसमें आपको दे रखे हैं बुक के क्वेश्चन है, उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको, क्लियर है आपको, ठीक है। रहा सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है सेव वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, यानी जो जानवर है पेड़ वगैरह उनके ऊपर है, या आप इस दूसरा 6 मार्क्स का है, दूसरा आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको एक लेटर लिखना है, लेटर किसके ऊपर लिखना है, जो लेटर टू एडिटर है, और जिसमें लिखना है आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके वहां पे लगातार बिजली कटती रहती है, उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, क्लियर है। सेक्शन बी और सेक्शन डी की आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।